23rd लॉ है अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। आपको अपनी पूरी एफर्ट एक ही काम में लगाकर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते हैं। जब तक आपके थॉट्स भटकते रहेंगे तब तक आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेपोलियन जानते थे कि युद्ध में अपनी शक्तियों को एकजुट कर कंसंट्रेट करना कितना जरूरी है, और यही स्ट्रेटजी उन्हें युद्ध के मैदान में जीत दिलाती थी। इसलिए शक्ति की इस दुनिया में आपको लगातार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों की मदद की जरूरत चाहिए होगी। तो सिर्फ बेवकूफ आदमी ही बहुत सी जगहों में कंसंट्रेट करेगा। इसलिए आपको एक ही काम में कंसंट्रेट करना होगा, और इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, इट इज इनफ टू स्ट्राइक ऑयल वंस, मतलब एक ही जगह में खुदाई से तेल निकल आएगा, और एक बार तेल निकल जाए तो आप उससे जिंदगी भर के लिए दौलतमंद और शक्तिशाली बन जाएंगे। 25 लॉ है रिक्रिएट योरसेल्फ। अगर आप खुद को गौर से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी की वजह से है। इसलिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ बनना या करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रिक्रिएट करना होगा, ताकि आप दूसरों से अलग हटकर अपनी पहचान बना सके। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी दूसरों से अलग बनाना चाहते हैं तो आपको इन 2 रूल को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने आप को जानने की कोशिश करनी होगी, ताकि आप जान सके कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने इमोशन और फीलिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। और सेकेंड है आपको अपने लाइफ में एक्शन लेते रहना होगा और वो करना होगा जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं। 28 लॉ है बहादुरी के साथ काम में उतरें। आपको किसी भी काम को निडर होकर करना होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को बोल्ड होकर नहीं करेंगे तो इसके बहुत कम चांसेस है कि आप उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग डरपोक होते हैं और वे किसी भी काम को करने से पहले स्ट्रेस में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी फियर फैक्टर की वजह से वे कभी भी अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी काम को बोल्ड होकर करें। बोल्ड होने से आप रियलिटी से ज़्यादा बड़े और पावरफुल दिखते हैं, और इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि दुनिया उसी को रिस्पेक्ट देती है जो खुद में बिलीव रखता है और किसी भी काम को दबंग यानी बोल्ड होकर करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पावरफुल कैसे बने तो आप 48 लॉ ऑफ पावर का फर्स्ट वीडियो या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 35 लॉ है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम। आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से ऐसा लग सकता है कि आपका खुद पर और समय पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए आपको हमेशा धैर्यवान नजर आना चाहिए, जैसे कि आपको विश्वास हो कि अंत में आप ही सफल होंगे। इसलिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा और तब तक पेशेंस रखना होगा जब तक सिचुएशन आपके कंट्रोल में न आ जाए। और जब आपको लगने लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लगी है तब आपको कसकर वार करना चाहिए। इसी में ऑथर ने एक स्टोरी बताई है कि एक पारसिया के सुल्तान ने 2 कैदियों को मौत की सजा सुनाई। उसमें से एक कैदी जानता था कि सुल्तान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है, इसलिए कैदी ने सुल्तान से कहा कि अगर वह उनकी जान 1 साल के लिए बख्श देगा तो वह उसके घोड़े को उड़ाना सिखा देगा। सुल्तान यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ाने वाले घोड़े पर सवारी करेंगे, और सुल्तान इस बात के लिए तैयार हो गए। और तभी दूसरे कैदी ने पहले कैदी को देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा उड़ नहीं सकता है, तुमने इस तरह की पागलपन की बात क्यों की? तुम तो सिर्फ अपनी मौत 1 साल के लिए टाल रहे हो। तभी पहला कैदी बड़े ही शांति से बोला, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए 4 मौके दिए। पहली बात, सुल्तान 1 साल के अंदर भी मर सकता है। दूसरी बात, मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात, घोड़ा मर सकता है। और चौथी बात, हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ाना सिखा दूं। इसी स्टोरी से हमें यह सीखनी चाहिए कि सिचुएशन कितनी बुरी से बुरी क्यों ना हो, हमें पेशेंस रखना होगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। 38 लॉ है जैसा चाहे सोचे लेकिन व्यवहार सबके जैसा करे। आपने भी कभी झूठ बोला होगा और अपनी फीलिंग को छिपाई होगी, क्योंकि हम बचपन से ही अपने विचार को छिपाना सीख लेते हैं और दूसरों को वही बोलते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि दूसरों को हमारी बात बुरी ना लग जाए, जो कि हम सभी में यह कॉमन है, क्योंकि हम उसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं। इसी में ऑथर ने कहा है कि क्यों भेड़ों का झुंड काली भेड़ को अपने से दूर रखता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता है कि काली भेड़ उन्हीं में से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड के पीछे रह जाता है, जिसके कारण भेड़िए उसे आसानी से फंसा लेते हैं।
इसीलिए आपको भीड़ के साथ ही चलना चाहिए। इससे आप फोकस में नहीं रहेंगे और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके।